तो आज हम चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स में एसएससी में आने वाले पूछे जाने वाले अक्सर लाभ और हानि की क्वेश्चन। लाभ व हानि, लाभ व हानि, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। तो किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है ना, कुछ चीजें इसकी जाननी जरूरी है। खरीद के मूल्य को, खरीद मूल्य को क्रय मूल्य, कुछ चीजें जान लेना बहुत जरूरी होती है प्रारंभ में। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे कॉस्ट प्राइस या सीपी बोला जाता है, खरीद। और बेचे जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या ईएसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ईएसपी या सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से हर वस्तु का अपना एक क्रय मूल्य होता है और एक खरीद मूल्य होता है। कभी कभी देखिए, कभी कभी ओवर कास्ट व्यय भी आता है। ओवर कास्ट व्यय आता है। तब सीपी बराबर क्या होता है? सीपी इक्वल टू होता है वस्तु का मूल्य प्लस ओवर कास्ट व्यय, ओवर कास्ट व्यय। जैसे मान लीजिए आपके पास दुकान है, आपको सामान खरीदने गए, सामान खरीदने गए तो किसी गाड़ी से गए होंगे या आने जाने का जो मार्ग का व्यय होगा, और इसके बाद वहाँ कुछ जलपान या जो अदर खर्चे होंगे, वो सब आप वस्तु के खरीद मूल्य में जोड़ देंगे तो उसका सीपी होगा। अब दुकानदार अपना विक्रय मूल्य उस टोटल पर, जैसे 400 का सामान आपने लिया गया, जैसे 400 का, सपोज आप इसी मैटर में देखो, सपोज कर लीजिए, सपोज करो वस्तु का मूल्य 400 का, वस्तु का मूल्य 400 रुपये हुआ, और अन्य खर्चे जिसमें किराया वगैरह भी आ सकता है, किराया भाड़ा, किराया आदि। मान लो ये आपका गया 25 रुपये। तो अब सीपी क्या होगा? अब सीपी हो जाएगा आपका 400 प्लस 25, क्योंकि ये 25 रुपये तो इसी पर्पज में गया ना, इसलिए दुकानदार इसी क्रय मूल्य में ये 400 जोड़ देगा। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 425 रुपये हो जाएगा। अब इसमें वस्तु की कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक। अब दूसरी चीजें देखिए, प्रॉफिट और लॉस कब होता है? देखिए, प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। कब? व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अधिक है तो हमेशा लाभ होगा सौदे में। और लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। कब? व्हेन सीपी इज
ग्रेटर देन ESP। जैसे 400 का सामान खरीद करके आप उसको अगर 380 में बेच दो तो आपको 20 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक, अब देखिए प्रतिशत में अगर इसे चेंज करना है, प्रतिशत प्रॉफिट, तो आप क्या ले लेंगे, P इंटू 100 अपॉन CP कर, P इंटू 100 अपॉन CP। ठीक, सपोज कर लीजिए CP 400 रुपये है, प्रॉफिट 10 रुपये है, तो परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा P इंटू 100 अपॉन CP, ये परसेंट में लिखा जाएगा। तो प्रॉफिट आपका है 10 रुपये और आप इंटू 100 अपॉन 400 कर दें, ये कर दिया। आपका परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया, 10/4% इक्वल टू 2.5%, यानी 2.5% की दर से आपको प्रॉफिट मिला है। ठीक, इसी प्रकार से आप परसेंट लॉस निकालेंगे, परसेंट लॉस, यही चीजें होंगी वहां पर। परसेंट लॉस क्या होगा, लॉस इंटू 100 अपॉन CP, है ना। मान लीजिए आपने 500 रुपये, CP इक्वल टू है 500 रुपये और SP जो है आपका है 480 रुपये। अब आप देखिए, हैंस यहाँ पर क्या लिखेंगे, CP इज ग्रेटर देन ESP, CP ESP से अधिक है इसलिए लॉस होगा। सो लॉस इक्वल टू CP माइनस ESP, तो इक्वल टू 500 माइनस 480, कितने रुपए का लॉस हुआ, 20 रुपीज़ का। अब आप इसको परसेंट लॉस में बदल, परसेंट लॉस इक्वल टू L इंटू 100, लॉस इंटू 100 अपॉन CP, ये परसेंट में होगा, यानी 20 इंटू 100 अपॉन 500%, 5 से काट दो 4 आ गया, 4% का सौदे में टोटल क्या हो गया, लॉस हो गया है। अब एक चीज, अब आगे देखिए कुछ और, कभी कभी न्यूमेरिकल घुमा दिए जाते हैं आपको, देखो तो उसमें देखिए कुछ फार्मूले, if CP and percent profit or percent loss is given, आपको किसी वस्तु की कास्ट प्राइस दी गई है और कितने प्रतिशत उसकी सेलिंग पर, गिवन ऑन सेलिंग, बेचने पर कितने प्रतिशत प्रॉफिट या कितने प्रतिशत लॉस हो रहा है ये दिया गया है, तो आपको ESP निकालना है। देन ESP विल बी क्या होगा, ऑन प्रॉफिट, ऑन परसेंट प्रॉफिट, ESP क्या होगा, ESP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 10% हुआ, यहाँ 10 लिखेंगे, 5% हुआ 5 लिखेंगे, अपॉन कर दीजिए आप, ठीक, और ऑन परसेंट लॉस ESP क्या होगा, CP इंटू 100 माइनस परसेंट लॉस अपॉन 100, ठीक। तो इस तरह से आप ESP निकाल लीजिए। सपोज कर लीजिए, अब चलिए जरा दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरी चीज मान लो आपको CP निकालना है, ESP and
परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस इज गिवन, देन सीपी सीपी कैसे निकालें? तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंट प्रॉफिट, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट और एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंट लॉस। इसमें से जैसा भी आपको उचित हो वो फार्मूला आप यूज में लाएंगे। ठीक, सपोज कर लीजिए अब यहाँ पर ये मान लो दिया गया एक टेबल मान लो दे आर्टिकल सीपी एसपी परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस। तो मान लीजिए कोई आर्टिकल आपको ए दी गई, इसकी सीपी है 500 रुपये, ठीक, ये आपको एसपी निकालना है। इस सौदे में आपको प्रॉफिट हो रही है 15%, तो इसको निकालना नहीं है। तो अब आप इसमें देखें एसपी इक्वल टू क्या होगा, अब आप निकाल लो एसपी इक्वल टू सीपी माने 500 इंटू 100 प्लस 50 अपॉन 100। ठीक, मान लो एक दूसरी आर्टिकल दी गई है, यहाँ आपको सीपी नहीं मान लो, एसपी मान लो इसकी है 480, ठीक, 480 और प्रॉफिट यहाँ पर जो है 20% दी गई है। अब आपको जो है यहाँ पर सीपी निकालना है, यहाँ पर देखो सीपी नहीं दी गई है, सीपी आपको निकालना है। तो सीपी इक्वल एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस कितने परसेंट प्रॉफिट है 20। तो अब आप निकालोगे इसको, देखो कितना आ जाएगा, निकाल लीजिएगा 400 आएगा। ठीक, तीसरी आर्टिकल आपको देंगे, मान लो यहाँ पर सीपी है 600, ठीक, एसपी आपको निकालना, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा, यहाँ 10% लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर एसपी क्या हुआ होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए एसपी इक्वल सीपी इंटू 100 माइनस 10% लॉस अपॉन 100, ठीक। मान लीजिए एक आर्टिकल आपको डी दी गई, यहाँ पर आपको क्या नाम है सीपी निकालना है, और ये पूरी आर्टिकल आपको बेची गई है 770, ठीक, 630 रुपये, 630 पूरे सौदे में लॉस हुआ 10%, यहाँ पर सीपी निकालिएगा। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एसपी इंटू 630 100 एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस कितने परसेंट लॉस है 10। ठीक, तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, बाकी इस पे हम न्यूमेरिकल आपको भेज देते हैं।